पहले मधुकेश्वर और अब एक और पूर्व आईपीएस ने पीएम मोदी की खोल दी है पोल। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मधुकेश्वर ने एक विस्फोटक बयान दिया था पीएम मोदी को लेकर के और उनकी निजी जिंदगी को लेकर के, और वो कितने बड़े अय्याश हैं ऐसी बातें की गई थी। वो लगातार ऐसी बातें कर रही हैं और अब दोस्तों उनके ही जैसी बात करने वाले कई लोग और सामने आ गए, जिनकी खबर मैं आज आपको बताऊंगी, और जिन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ऐसी बात कर दी है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस बात को कहने वाली खुद एक पूर्व आईपीएस हैं। पूरा मामला दोस्तों आपसे विस्तार में बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए पीएम मोदी विश्व गुरु हैं, देश के पापा है, उनका 56 इंची सीना है और ना जाने क्या क्या है। मगर वहीं दूसरी तरफ जब आप असलियत पर ध्यान देंगे तब आपको समझ आएगा कि ये तमाम बातें महज बातें हैं, असलियत से इनका कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई बिल्कुल खोखली है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ कभी सरकार के करीबी मानी जाने वाली लेखिका मधुकेश्वर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तीखे सवाल उठाते रहते हैं। और अब इस सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, सीबीआई के पूर्व निदेशक और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव। दरअसल मधुकेश्वर उन्होंने एक पोस्ट लिखा था दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोदी के बुरी तरह से फंसे होने और इसलिए कमजोर पड़ जाने के बारे में ताजा जानकारी। ये चौंकाने वाली जानकारी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसके पास पीएम के बारे में अंदर की बहुत सारी जानकारी है। बुनियादी तथ्यों की जांच कोई भी कर सकता है जिसे गूगल पर सर्च करना आता हो। जिस दिन मोदी जी ने पीएम का पदभार संभाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2011 से कैबिनेट सेक्रेटरी रहे अजीत कुमार सेठ ने एक मोटी सी फाइल लेकर आए, महामानव से मिलने आए और कहा डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को ध्यान से देखें। महामानव ने फाइल ली और जैसे ही उसके पन्ने पलटे उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस फाइल में उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे वे मुश्किल में पड़ सकते थे। ये सारी बातें मधुकेश्वर ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और ये सारी बातें उन्होंने इंग्लिश में की हैं। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ दोस्तों। उन्होंने आगे कहा, यानी मधुकेश्वर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मोदी घबराए हुए दिखे। उन्होंने सेठ से पूछा, ये फाइल आप तक कैसे पहुंची? सेठ ने शांत भाव से जवाब दिया, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते सभी जरूरी फाइलें मेरे पास ही आती हैं। मोदी जी ने चुपचाप फाइल वापस कर दी और उन्हें इशारा अच्छी तरह समझ आ गया। अजीत कुमार सेठ को सेवा विस्तार दिया गया और उन्हें मोदी जी का अपना कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी के पीएमओ में होने वाले सभी कामों और फैसलों तक पहुंच थी। मोदी जी ने 2014 में सेठ को यानी अजीत सेठ को सेवा विस्तार दिया और उन्होंने जून 2015 तक काम किया। क्या आपने दोस्तों दुनिया में कहीं भी कभी भी ये सुना है कि ऐसे पीएम के बारे में सुना है जिसने अपने कट्टर दुश्मन के सबसे भरोसेमंद सीनियर अधिकारी को अपने ही पीएमओ का मुखिया नियुक्त किया हो? मधुकेश्वर ने आगे लिखा कि इससे शायद ये बात समझ में आ जाए कि तमाम शोर शराबे के बावजूद 56 इंची महामानव ने सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं की, जिन पर उन्होंने विदेशों में विदेशी खाते रखने और भी बहुत कुछ करने का आरोप लगाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया जी की ही महामानव के काले कारनामों तक पहुंचे, बल्कि भारत और विदेश दोनों जगहों पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। यही वजह है कि मोदी जी भारत के सबसे ज्यादा असुरक्षित राजनेताओं में से एक हैं और इसलिए ये भद्दी डींगे हाँकते हैं और शेखी बगाड़ते हैं। भारत और पूरी दुनिया में भ्रष्ट राजनेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी खुद को एक संत जैसी हस्ती के तौर पर पेश करने के लिए इतना बेताब नहीं रहता जितना कि भारत के एकमात्र 56 इंचिए हैं। इसलिए जनता को संबोधित करते समय उनकी आवाज में हमेशा एक तरह की घबराहट और बेचैनी होती है और ये एक निस्वार्थ महात्मा होने का दिखावा करते हैं। अब इसी पोस्ट पर दोस्तों क्या हुआ, रीट्वीट करते हुए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव इस बात को और हवा दे रहे हैं। एम नागेश्वर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, यानी मधुकेश्वर की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा
कि जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल अब मचा दी है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। मधु जी, आपकी पोस्ट में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। यूपीए की शासनकाल के दौरान जब नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और ये मजबूत चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, तब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे विश्वास में कहा था कि शरद पवार ने मोदी को गिरफ्तारी से बचाने और गुजरात के मुख्यमंत्री पद खोने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। शिवसेना के जो नेता संजय राउत ने भी अपनी किताब में 2025 में प्रकाशित किताब में दोस्तों ये बात को उजागर किया है। तो ऐसा कहना एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर का। दोस्तों कोई आश्चर्य नहीं है कि मोदी ने इस एहसान का बदला 2017 में शरद पवार को पद्म विभूषण देकर चुकाया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा भी कर रहे हैं कि संजय राउत ने अपनी किताब में भी इसी तरह की बात का जिक्र किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से होना अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन राजनीति में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि एक बयान कई सवालों को जन्म देता है और यहाँ भी वही हो रहा है। इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि 2017 में शरद पवार को जो सम्मान दिया गया पद्म विभूषण की शक्ल में, क्या वो केवल एक राष्ट्रीय सम्मान था या फिर उसके पीछे कुछ और बात थी? और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद मधुकेश्वर उठा रही हैं, जो कि एक वक्त पर पीएम मोदी की कट्टर समर्थक थी। लेकिन इस पूरी जो भी ये बातें हुई, इतने लंबे लंबे पोस्ट लिखे गए हैं, उनसे मुझे एक चीज जो समझ में आती है दोस्तों वो ये कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, एनडीए की हो, यहाँ पर दोनों के दोनों ही कल्प्रेट हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली है कि इन सरकारों में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सबके सब बुरे होते हैं। बस आपको चुनना है कि कौन ज्यादा बुरा है और कौन कम बुरा है, क्योंकि हमने इन बातों से यहाँ पे सीख लिया कि सबके पास एक दूसरे के खिलाफ सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को बचाने में दोनों लगे हुए हैं कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ बोल दूंगा, इसलिए चुप रहते हैं और दिखावे के लिए लड़ाई करते रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।